नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और सबसे पहले बात करेंगे नई नियुक्तियों पर रोक। वक्त संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन सुनवाई हुई। देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच इस मामले पर सुनवाई की। सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि कानून में कुछ सकारात्मक बातें हैं और इस पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल वक्फ बोर्ड और काउंसिल में कोई नियुक्ति ना हो। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार अभी नियुक्ति नहीं करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव हो, सरकार को जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही अगले आदेश तक नई नियुक्तियों भी नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे 5 बिंदु तय करने होंगे जिन पर सुनवाई होगी। 110-120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं। नोडल काउंसिल के जरिए आपत्तियों को तय किया जाए। इस मामले पर 5 मई को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई 5 मई को। बात करेंगे योगी सरकार युवाओं को रोजगार। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए उन्हें रोजगार से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर फायर विभाग ने विस्तृत योजना तैयार की है, जिसके तहत प्रदेश के 2 लाख से अधिक युवाओं को फायर सेफ्टी ऑफिसर और अग्नि सुरक्षा कर्मी के रूप में प्रशिक्षित कर नियुक्ति किया जाएगा। यह तैनाती उत्तर प्रदेश अग्निशम एवं आपात सेवा अधिनियम 2022 के तहत अनिवार्य मानी गई है। लखनऊ से खबर। उत्तर प्रदेश में 2 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। फायर सेफ्टी ऑफिसर बनाए जाएंगे प्रदेश के युवा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय फोन लाइन में जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, अगर बात की जाए तो सीएम योगी के निर्देश पर फायर विभाग ने ये खाका तैयार कर लिया है। लगभग 2 लाख युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए आपको जो फायर सेफ्टी ऑफिसर और जो अग्निशमन कर्मी है, इनकी जो है तैनाती ऐसी जगहों पे की जाएगी जो निजी भवनों की जो बात कर जाए, जहाँ कमर्शियल एक्टिविटी होती है, चाहे वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, मॉल हो या चाहे हॉस्पिटल हो। ये तमाम जगहों पे जहाँ थोड़ी गैदरिंग रहती है और वहाँ पे अगर फायर एनओसी की जो है सुविधा ली गई है संस्था द्वारा, तो वहाँ ऐसे लोगों को रोजगार, क्योंकि देखिए अधिनियम 2022 में एक नियम आया था कि जितने भी कमर्शियल एक्टिविटी हैं, जो निजी संस्थान है, चाहे स्कूल कॉलेज प्रबंधन चाहे जो भी हो, उनको जो है एक ऐसा व्यवस्था की जाए कि जिससे फायर सेफ्टी ऑफिसर और जो अग्निशमन कर्मी की तरह में लोगों को रखना चाहिए, जो कि एक प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त हो। तो फायर विभाग ने तय किया कि अगर योगी सरकार देगी निर्देश तो हम इसके जो है जो युवाओं हैं उनको हम प्रशिक्षित करेंगे, और प्रशिक्षित करने के बाद ये अधिनियम
आज के तहत इनको हम 2022 के तहत हम इनको जो है नियुक्ति ऐसी जगहों पे दिलवा सकें जिससे रोजगार भी उपलब्ध होगा और जो युवा है वहां पे जाके अपना काम भी करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात से है जहां पर समाज के बड़े वर्गों द्वारा पूजे जाने वाले देश के लिए संविधान बनाने वाली समिति के अगवा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र के साथ अभद्रता करने की सिरफिरी हरकत सामने आई है। इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे एक वीडियो में युवक वंचित वर्गों के करोड़ों लोगों के पथ प्रदर्शक संविधान रचयिता चित्र पर पैर रखकर खड़ा दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, इससे जीना भरने पर युवक ने नफरत की हदें पार करते हुए चित्र पर पेशाब करता और भी महसूस हुआ है। और वायरल वीडियो को देखने वाला बाबा साहब के अनुयायियों में तीखा आक्रोश है। आगे कॉल कर लेंगे। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और जांच शुरू हो गई है। हापुड़ से खबर है, युवक ने अंबेडकर चित्र का किया अपमान। बाबा साहब के अनुयायियों में तीखा आक्रोश। बाबा साहब के अनुयायियों में तीखा आक्रोश। और बात करेंगे धरने पर प्रशासन से गुहार। खबर अलीगढ़ से है, जहां शिकायतों के त्वरित निस्तारण के दावों की पोल खोलते हुए 3 मासूम बच्चे सहित एक दंपत्ति एसएसपी कार्यालय के बाहर बैठकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाने को मजबूर होना पड़ा है। कस्बा खैर निवासी महिला के मुताबिक पति पत्नी ने 2012 में प्रेम विवाह किया था। इसके करीब 5 साल के अंतर 2017 में पिता का निधन हो गया। पीड़िता के मुताबिक पिता की संपत्ति पर कानून हक उसका है, लेकिन वैवाहिक जीवन शुरू करने के बाद से ही पैतृक संपत्ति पर चाचा नियत खराब हो चुकी है। विवाहिता ने अपने चाचा पर ऑनर किलिंग जैसे संगीन अपराधों को अंजाम देने को लेकर धमकाने का आरोप भी लगाया। पीड़ित के मुताबिक चौकी व थाना सहित विभिन्न पोर्टल्स पर शिकायतें दर्ज कराने के बाद भी लगातार धमकियां मिल रही हैं। चाचा पिता से प्राप्त होने वाली चल अचल संपत्ति हड़पने का बराबर प्रयास करता आ रहा है। पीड़िता ने बताया कि वह कल पहले स्थानीय पुलिस से फरियाद लगाने पहुंची, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, इसलिए आज मजबूरन एसएसपी कार्यालय में पहुंचना पड़ा। लेकिन यहां साहब उठ चुके थे। अब कहा कि अब पुलिस अफसर से न्याय दिलाने की मांग किए बिना वापस घर नहीं जाएंगे। ऑनर किलिंग का मामला है सर। सन 2012 से चल रहा है। मैंने अदर कास्ट लव मैरिज करी है। चाचा मेरा खिलाफ है इस शादी से लेकर, इसलिए वो सन 2012 से मेरे पति के पीछे लगा हुआ है। लक्ष्मी नारायण नाम है उसका, बेटा अर्जुन वर्मा, दूसरा बेटा रोहित वर्मा और कृष्ण कुमार वर्मा, ये 3 लोग हैं
में मारपीट हुई है। अब से 3 बार पहले भी मारपीट हो चुकी है। अब ये चौथी बार का वाकया है। मैं अपने घर पे जो है अपने कागज, अपने पति की बीमारी के कागज और एप्लीकेशन वगैरह लेने गई, इतनी देर में चाचा के बच्चे ने और लोगों ने, उनकी घरवाली वगैरह ने, सबने मार पिटाई शुरू कर दी मेरे पति के साथ। जब मेरे पिता ने अपनी पूरी चल अचल संपत्ति जो है मेरे नाम कर दी, चाचा को वही नहीं रास आ रही। और अब बात करेंगे बारात पर हमला। आगरा के एतमादपुर थाना क्षेत्र के चलेसर स्थित कृष्णा गार्डन्स में मथुरा से आई बारात पर दबंगों ने हमला कर दिया। बारात चढ़ने के दौरान कुछ युवक लाठी डंडों और धारदार हथियारों के साथ पहुंचे और दूल्हे को घोड़े से उतारकर बेरहमी से पीटा। हमलावर यहीं नहीं रुके, उन्होंने मैरिज होम में घुसकर बारातियों और घरातियों से भी मारपीट की। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अजय चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, अगर बात की जाए तो एक बारात पर हमला किया गया है। देखिए विशाल, ये कल रात का मामला है जहां पर मथुरा से एक बारात आई थी और आगरा के गढ़ी रामी में आई थी, जो कि थाना एतमादपुर इलाके में ये गाँव स्थित है। यहाँ मैरिज होम में बारात आई थी। क्योंकि ये मैरिज होम पास में ही यहाँ बस्ती है, गाँव ग्रामीणों के घर भी है। यहाँ देर रात की घटना है जहाँ डीजे बज रहा था। तो पड़ोसियों ने कहा कि डीजे की आवाज थोड़ी स्लो कर ली जाए, समय ज्यादा हो गया है। बारातियों द्वारा ना मानने पर, जैसे कि अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है कि ना मानने पर यहाँ मारपीट की गई और तस्वीरें खुद वायरल हैं और कि मारपीट वहां पर दूल्हे और बारातियों के साथ और घरातियों के साथ भी मारपीट की गई। फिलहाल पूरे मामले में वो जातीय समीकरण दोबारा से आ गया। भीम आर्मी के कार्यकर्ता थाना एतमादपुर में पहुंच गए। वहां उन्होंने अलग आरोप लगाया है कि बारातियों को मारा गया है, दूल्हे को पीटा गया। लेकिन पुलिस जानकारी में रात को डीजे बज रहा था, बारात पहले ही चल चुकी थी। इस घटना के बाद मुकदमा दर्ज करने की बात सामने आ रही है। फिलहाल पूरे मामले में तहरीर दी गई है और कार्रवाई की बात की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बात करेंगे पुष्टाहार में हकमारी। खबर हापुड़ से है, जहां आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को सेहतमंद बनाने के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली पौष्टिक दलिया दुकानों पर बेची जाती पकड़ी गई। कहना गलत नहीं होगा कि पुष्टाहार कही जाने वाली यह दलिया विभाग की साठगांठ से निजी दुकानों में बिक्री के लिए पहुंचती जा रही है। अब मामला पकड़े जाने के बाद होने वाली जाँच इस सुनियोजित भ्रष्टाचार की परतें खुल सकेंगी। जाँच रिपोर्ट बताएगी कि जिले के ऊपर स्तर के विभागीय अधिकारियों के संरक्षण में यह हकमारी की जा रही थी या अथवा गोदाम ब्लॉक या आंगनवाड़ी ब्लॉक केंद्र स्तर से जेब भरने का काम किया जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि एक दो नहीं, पूरे 35 कट्टे यानी कि 35 बोरियों में भरा दलिया यहाँ जखीरा बरामद हुआ है। एसडीएम ईला प्रकाश ने छापेमारी कर यह बरामदगी करते हुए 2 बच्चों के नवेला खुला बाजार में बेचने का खुलासा किया है।
एसडीएम ने पकड़ी पुष्टाहार में हकमारी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनुज चौधरी हमारे संवाददाता जुड़ चुका है। अनुज, एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिस तरीके से एसडीएम ने छापा मार के लगभग 35 कट्टों को बरामद किया है दलिया के। आंगनवाड़ी पर बड़ी कालाबाजारी की जा रही है, जहां गरीबों के लिए राशन बांटने के लिए सरकार ने एक वो करा है और वहां गरीबों को नहीं मिल रहा, और जो आंगनवाड़ी के कर्मचारी हैं उसे अपनी जेब भरने में लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बांदा से है, जहां पर किसानों का डीएम कार्यालय में प्रदर्शन। किसानों ने मासिक बैठक कर समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार से गेहूं की तरह दलहन क्रय केंद्र खोलने की मांग। प्राइवेट स्कूलों में किताबों को हर वर्ष बदलने का किया विरोध। जल जीवन मिशन ने लोगों की जिंदगी को बनाया नर्क। हर घर नल तो लगे लेकिन हर घर जल नहीं, किसान नेताओं ने आरोप लगाया। गेहूं खरीदी केंद्रों पर किसानों के साथ खुली लूट। दो किलो प्रति कुंटल के हिसाब से भुगतान। हर घर नल तो लगे लेकिन हर घर जल में नहीं। गेहूं खरीद 2 किलो प्रति कुंटल लेने का आरोप। किसानों ने डीएम को दिया ज्ञापन। बांदा से खबर, किसानों का डीएम कार्यालय में प्रदर्शन। समस्याओं को लेकर के डीएम महोदय को जो ज्ञापन दिया है, इनमें प्रमुख समस्याएं हमारी हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं कि जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनमें हर वर्ष जो है पूरा नहीं बदला जाता, कुछ चैप्टर बदल के जो है नई किताबें बच्चों से मंगवाई जाती हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो है इतना बड़ा नुकसान होता है कागज का कि हर वर्ष वो कागज बर्बाद जाता है। आज हम लोगों की मासिक पंचायत थी, पंचायत के माध्यम से हम पूरे जनपद की जो समस्याएं निकल कर के आई हैं उनको आज डीएम साहब को देने आए थे। डीएम महोदय के द्वारा हमारी समस्याओं को सुना गया, आश्वासन मिला कि हम समस्याओं को निपटाएंगे और उच्च अधिकारियों तक भेजने का काम करेंगे। किस तरह के समस्याएं थी? आज हम लोगों की जो अभी गेहूँ की खरीद चल रही है उसमें भी 20 रुपये हमारा जो सरकार के द्वारा दें हैं, तो उसमें हमें पल्लेदारी एक्स्ट्रा ली जा रही है, 2 किलो कुंटल लिया जा रहा है। और हमारे कई ऐसे बिंदु हैं कि जिनमें दलहन और तिलहन जो बुंदेलखंड हब माना गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ भगत सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। भगत, अगर बात की जाए तो किसानों ने आज प्राइवेट स्कूलों में किताबों को हर बदलने का विरोध किया, साथ ही साथ 2 रुपये प्रति कुंटल अनाज को लेने का भी विरोध किया है और हर घर जल योजना का भी विरोध किया। जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि आज किसानों की मासिक पंचायत थी और मासिक पंचायत के बाद जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं, जहां जिलाधिकारी जिले की विभिन्न किसानों की समस्याओं को लेकर के उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है। उनकी प्रमुख समस्याओं को अगर बात करें तो उनका कहना था कि सरकार ने जिस तरीके से पूरे जनपद में गेहूं के केंद्र खोले हैं, लेकिन बांदा जनपद खासकर बुंदेलखंड में दलहन की फसल के लिए जाना जाता है, तो उसमें से मसूर है, चना है, अरहर है, इनके लिए भी अभी तक कोई क्रय केंद्र नहीं खोला गया है, जिससे बिचौलिया इसका फायदा उठा रहे हैं और किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी बात करें, जहां हर घर नल हर घर जल की बात करें तो प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट कि हर घर नल, और ये ड्रीम प्रोजेक्ट उनका पूरा होता दिखाई दे रहा है। हर घर में नल तो लगा है लेकिन हर घर में जल नहीं है। और साथ ही सबसे बड़ी चीज बता दूं कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो किसानों ने आरोप लगाए हैं कि पूरे जनपद के गांवों को नर्क बना दिया है, खुदाई की गई है, उसका रिपेयरमेंट नहीं किया गया है,
जिसकी वजह से आज भी गांव में भारी समस्या देखने को मिल रही है और लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। नल लगे हुए हैं लेकिन नल सिर्फ 100 पीस बन के रह गए। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या जो किसानों ने जिलाधिकारी के सामने उठाई है वो ये है जो प्राइवेट स्कूलों में हर साल किताबें बदल दी जाती हैं, जिसकी वजह से हजारों टन कागज की बर्बादी होती है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये किताबें हर साल किताबें बदलने का तरीका क्या है। ये सिर्फ अपने कमाई के चक्कर में किताबें बदल देते हैं। किसानों का कहना था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भगत आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच नोएडा से खबर आ रही, खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं। उन्नति फॉर्चून बिल्डर पर ईडी का छापा। सेक्टर 119 के उन्नति फॉर्चून अपार्टमेंट में पहुंची ईडी। सुबह करीब 8 बजे से चल रही है छापेमारी। और इसी तौर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशोक द्विवेदी फोन लाइन जुड़े हैं। अशोक, अगर बात की जाए तो कई महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी की टीम ने कब्जे में लिए हैं और सुबह 8 बजे से ये छापेमारी चल रही है। विशाल, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, उन्नति फॉर्चून बिल्डर है जो जहाँ पे ईडी की छापेमारी हो रही है। सेक्टर 119 स्थित इसके अपार्टमेंट पे छापेमारी हुई है। सुबह 8 बजे 2 घंटियों में पहले ईडी के अधिकारी आए थे और वहां पर उन्होंने सबसे पहले अपार्टमेंट को कब्जे में कर लिया। अंदर से न किसी को बाहर दिया जा रहा है, न बाहर से किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है। वहीं अनिल मिठास को भी ईडी ने किया है गिरफ्तार। जो बिल्डर है उनको जो है गिरफ्तार कर लिया है। विशाल, सुबह से 8 बजे से छापेमारी गई है। सूत्र ये भी बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है इनके ऊपर चल रहा था, अनिल मिठास के ऊपर, जिसको लेकर के ईडी छापेमारी की है। वो इसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं जो उसको अपने कब्जे में कर लिया। छापेमारी अभी चालू है। विशाल, मैं आपको बता दूं कि ईडी के अधिकारियों से मीडिया के कर्मियों ने बात करने की भी कोशिश की, लेकिन अभी तक ईडी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। सूत्र बताते हैं, सूत्र के हिसाब से ये खबर लिखी गई है जिसपे भी, क्योंकि ईडी के हाथ काफी दस्तावेज लगे हैं जो अपने कब्जे में कर लिया। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, आगरा में हुई बारात पर हमले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है। जातिवादी और सामवंती तत्वों ने बारात पर हिंसा की, मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया। बसपा शासनकाल में इनके साथ अन्याय नहीं हुआ। जातिवादी और सामवंती तत्वों ने बारात पर हिंसा की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।